आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चरों का अध्ययन। इस चैप्टर में हम लोगों का कौन कौन सा टॉपिक कवर होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, परिचय क्या है, इसके डेफिनेशंस क्या है, कितने टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आपको मैं बताऊँगी। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का कन्फ्यूज़न रहता है। एक्चुअली ये जब मैं पढ़ती थी तो मुझे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते थे ये डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में। चूँकि हम लोग जानते हैं कि वेरिएबल्स 2 टाइप्स के होते हैं, वन इज़ डिपेंडेंट एंड सेकंड इज़ इंडिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के कौन कौन से ऐसे कारण होते हैं जिनके कारण हम इनको ये 2 कैटेगरीज में रखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपना जो ये कन्फ्यूज़न है उसको क्लियर करते हैं। तो जो चर होते हैं यानी कि जो वेरिएबल होते हैं उसको परिवर्त्य भी कहते हैं। अब ये परिवर्त्य क्या होता है, जैसा कि आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, चीज़ या जीव का वह गुण जिसके मान में वैल्यू होता है यानी कि परिवर्तन होता है उसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, वेरिएबल को हम लोग परिवर्त्य भी कहते हैं और परिवर्त्य का मतलब ये होता है किसी व्यक्ति, वस्तु, चीज़ या जीव जिसके गुण में परिवर्तन किया जा सकता है उसी को हम लोग वेरिएबल्स कहते हैं। ये हमें माइंड में बिल्कुल क्लियरली रखना है। वेरिएबल दैट मीन्स ऐसे चीज़ें जिनकी हम लोगों के क्वालिटी में हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज़ वेरिएबल और परिवर्त्य। चूँकि साइकोलॉजिकल रिसर्च में वेरिएबल का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। सबसे पहले हमने देखा है कि किसी भी मनोवैज्ञानिक शोध की जो शुरुआत होती है उसमें क्या होता है, सबसे आप किसी भी ईयर के स्टूडेंट होंगे साइकोलॉजी से रिलेटेड तो आप अच्छी तरीके से ये समझ सकेंगे कि जब भी कोई समस्या का शुरुआत होती है तो उसमें क्या होती है, समस्या के पहले चयन होती है, फिर हम लोग परिकल्पनाओं का निर्माण करते हैं। जब शोध हम लोग मन में सोचते हैं रिसर्च के बारे में तो रिसर्च का मन में ख्याल आते ही सबसे पहले कि रिसर्च वर्ड आने से तो रिसर्च नहीं होगा ना। रिसर्च के लिए फिर हमारे मन में कोई टॉपिक आएंगे, कोई क्वेश्चंस आएंगे, कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे। तो सबसे पहले शोध की शुरुआत में हम लोगों को समस्या का सिलेक्शन करना पड़ता है, प्रॉब्लम को सिलेक्ट करना पड़ता है। फिर उसके रिगार्डिंग हम लोगों को कुछ परिकल्पनाएं बनानी पड़ती है। परिकल्पनाएं क्या होती है हम लोग आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसमें 2 या 2 से अधिक चरों के बीच यानी कि फिर से 2 या 2 से अधिक चीज़ों के बीच में, वेरिएबल्स किसी वस्तु, व्यक्ति या जीव के बीच में हम लोग डिफरेंस जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये डिफरेंस में है या चरों के बीच में विशेष प्रकार के संबंध होने की कल्पना की जाती है। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल यानी कि मनोवैज्ञानिकों ने रिसर्च, अनुसंधान तथा प्रयोगों में व्यवहार होने वाले जो चर हैं उनके शोधों के कई प्रकारों की चर्चा की है। जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने रिसर्च, अनुसंधान यानी कि इन्वेस्टिगेशन में, एक्सपेरिमेंट्स में प्रयोग होने के लिए बहुत सारे चर का उन्होंने बारे में बताया है, जिसमें कि हम लोगों के मेन 2 वेरिएबल्स होते हैं, इंडिपेंडेंट जिसका मैंने इस थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, और एक होते हैं एक्सट्रानियस वेरिएबल यानी कि असंबद्ध चर। डिपेंडेंट मतलब, इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र चर, और डिपेंडेंट जैसे कि हम लोग नाम से ही समझ सकते हैं, डिपेंड मतलब आश्रित चर, और एक होता है एक्सट्रानियस वेरिएबल यानी कि असंबद्ध चर। ठीक है, तो लैंग्वेज हम लोग जो सिंपल लैंग्वेज होते हैं उसमें हम लोग जो है डिपेंडेंट यानी कि इंडिपेंडेंट चर का जो है आश्रित चर पर क्या और किस प्रकार से प्रभाव पड़ रहा है उसको हम लोग देखने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र चर, डिपेंडेंट मतलब आश्रित चर, ये 2 हम लोगों को बिल्कुल ही क्लियर रखना है। लेकिन अधिकतर रिसर्च के समय में स्वतंत्र चर के साथ साथ कई सारे जो एक्सट्रानियस वेरिएबल्स यानी कि बाहरी के जो चीज़ें हैं वो भी हमारे जो रिसर्च होते हैं उस पर प्रभाव अपना डाल देते हैं, जिससे हमारा अध्ययन का जो रिज़ल्ट है वो खराब यानी कि दूषित हो जाता है, और मतलब कि उसमें जो हम जो देखना चाहते हैं एक्चुअल में वो चीज़ हम एक्चुअल में नहीं देख पाते हैं। किसके कारण, तो एक्सट्रानियस वेरिएबल्स के कारण में। तो ऐसे सिचुएशन में हम इसको प्रभाव शून्य कर दिया जाता है, मतलब कि इफेक्टलेस कर दिया जाता है। चर या वेरिएबल्स या परिवर्त्य में हम लोग 2 चीज़ों को देखते हैं,
जो कि पहली बात यह होती है कि उसमें मात्रात्मक परिवर्तन जो है वो संभव हो तथा उसमें परिवर्तन को मापा जा सके, मतलब मात्रात्मक परिवर्तन उसका संभव हो और उस परिवर्तन को हम लोग मेज़र कर सकें। जो दूसरी बात यह है कि स्वयं प्रभावित होने तथा दूसरों को प्रभावित करने का भी उसमें गुण होना चाहिए, मतलब कि उसे भी इफ़ेक्ट हो और उसके इफ़ेक्ट को किसी पर देखा भी जा सके। अब एग्ज़ाम्पल के लिए चिंता एक चर है, वेरिएबल्स है, ठीक है। चिंता क्या है? एक वेरिएबल है, क्योंकि इसकी मात्रा में परिवर्तन होता रहता है। आप देखते हैं कि कभी भी जो चिंता एंजाइटी है कभी भी एक लेवल पर नहीं रहती है। कभी हम लोगों को किसी सिचुएशंस में ज़्यादा जो एंजाइटी है वो होने लगता है, तो कभी एंजाइटी कम भी होती है। और साथ ही साथ हम क्या कहते हैं, साथ ही साथ हम चिंता को मेज़र भी कर सकते हैं। आप देखोगे कि जब हमारे अंदर एंजाइटी ज़्यादा होती है तो हमारे जो मान जाओ कि अगर हम एग्ज़ाम को लेकर थोड़ा सा एंजाइटी ले आए हैं अपने अंदर, तो इससे लेकिन हमारा क्या होगा, हमारी जो है कार्य करने के परफॉर्मेंस में थोड़ी सी अच्छी भी होगी। लेकिन क्यों? क्योंकि हमारे अंदर चिंता अभी थोड़ी है, लेकिन यही चिंता यानी कि यही एंजाइटी जब बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो ये हमारे कार्य कुशलता को प्रभावित भी करेगी। क्यों? क्योंकि इससे हमारा जो है वो मेंटल डिस्टर्बेंस होने लगेगा, हमारे स्वास्थ्य पे इसका बुरा असर पड़ेगा, हमारा माइंड जो है वो बिल्कुल डिस्टर्ब रहेगा और हम अपना कंसंट्रेशन अच्छे तरीके से नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए इसके जो लेवल है उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि चिंता अगर आप मीडियम में रखते हैं, एंजाइटी को मीडियम लेवल पे रखते हैं, तो हमारा जो है सो वर्क परफॉर्मेंस अच्छा होगा। लेकिन जब हम अपने एंजाइटी को बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे ले जाते हैं तो हम लोगों का जो परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। अब इस प्रकार में जो वेरिएबल्स हैं ये आप देख सकते हैं कि कौन कौन से वेरिएबल्स होते हैं। अब जैसे कि प्रैक्टिस हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, अचीवमेंट हो गया, फैटिग हो गया यानी कि थकान हो गया, ये सभी क्या है, ये सभी साइकोलॉजिकल वेरिएबल हैं। हमें फिर से इसको रिपीट करना चाहिए कि प्रैक्टिस, इंटेलिजेंस, अचीवमेंट, थकान, ये सभी साइकोलॉजिकल चर के यानी कि साइकोलॉजिकल वेरिएबल के एग्जाम्पल हैं। तो ये वीडियो में आपको वेरिएबल्स के बारे में तो आई होप कि पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। अगर आपको नहीं क्लियर हुई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और चैनल को ज़रूर लाइक कर लें। नेक्स्ट वीडियो में इसके कौन कौन से डेफिनेशन कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट ने दिए हैं और इसका जो डेफिनेशन है, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स है, नेक्स्ट वीडियो में वो बताने की कोशिश की जाएगी।